हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने चक्रवात के बारे में बताया हुआ था। चक्रवात के बारे में आज की दोस्तों मैं जो क्लास शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो बात करेंगे प्रति चक्रवात को लेकर दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं एक खूबसूरत शायरी से। और आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रति चक्रवात। ठीक दोस्तों, तो दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है। दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है। प्यार सच्चा हो तो रब से मेल भी हो सकता है। दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है। प्यार सच्चा हो तो रब से मेल भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इस खूबसूरत शायरी से आज की क्लास। और आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा प्रति चक्रवात। ठीक है दोस्तों, प्रति चक्रवात। तो दोस्तों प्रति चक्रवात जरा समझना दोस्तों, प्रति चक्रवात में क्या होता है। प्रति चक्रवात में अगर दोस्तों बात करें, जो आपका केंद्र होगा दोस्तों, जो केंद्र होगा, केंद्र में दोस्तों क्या हाई प्रेशर रहता है। तो प्रति चक्रवात में दोस्तों केंद्र में क्या हाई प्रेशर रहता है, ठीक है ना। और इसके बाहर दोस्तों चारों ओर कौन सा प्रेशर रहता है, लो प्रेशर। यानी प्रति चक्रवात में दोस्तों केंद्र में तो हाई प्रेशर रहता है और इसके बाहर चारों ओर दोस्तों कैसा प्रेशर, लो प्रेशर रहता है। तो दोस्तों जो हवाएं होती हैं प्रति चक्रवात में, वो दोस्तों हाई से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हाई से लो प्रेशर की ओर, 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 हाई से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। यानी प्रति चक्रवात में केंद्र में हाई प्रेशर और इसके बाहर चारों ओर लो प्रेशर रहता है। लेकिन दोस्तों प्रति चक्रवात में जैसे जैसे हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, प्रति चक्रवात में दोस्तों जैसे जैसे हम बाहर से अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर जाएंगे, तो वायुदाब बढ़ता चला जाएगा। जैसे दोस्तों बाहर हमारा वायुदाब है 1003 मिलीबार, ठीक है दोस्तों, बाहर है 1003 मिलीबार। लेकिन जब अंदर आएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 1005 मिलीबार, अगला हो जाएगा 1007 मिलीबार और फिर दोस्तों यहाँ पर अगला आपका वायुदाब हो जाएगा 1009 मिलीबार। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जब हम लोग बाहर से केंद्र की ओर जा रहे हैं तो प्रति चक्रवात में वायुदाब दोस्तों क्या बढ़ता चला जाता है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों जरा इसकी थ्योरी को लेकर हम लोग बात करें तो जरा देखना, प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब, जबकि बाहर चारों ओर निम्न वायुदाब रहता है। ठीक है दोस्तों, निम्न वायुदाब रहता है, बाहर चारों ओर निम्न वायुदाब रहता है। ठीक, यानी केंद्र में हाई, इसके बाहर चारों ओर निम्न वायुदाब रहता है। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन या दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, प्रवाहित होती हैं जब हम
बाहर से केंद्र की ओर जाएंगे, बाहर से केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर जाएंगे, जाएंगे तो वायुदाब, तो वायुदाब बढ़ता चला जाता, वायुदाब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये है दोस्तों, ठीक। तो ये दोस्तों था, यानी प्रति चक्रवात में केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर इसके चारों लो प्रेशर, हवाएं हाई से लो की ओर जाएंगी, ठीक। लेकिन जैसे ही जैसे दोस्तों हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, यानी कि केंद्र की ओर जाएंगे, तो वायु दाब है दोस्तों, इसकी मात्रा क्या बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। वही दोस्तों वर्डिंग लिखी हुई कि प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायु दाब, जबकि बाहर चारों ओर निम्न वायु दाब रहता है। हवाएं हाई से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं। जब हम बाहर से केंद्र की ओर जाएंगे तो वायु दाब बढ़ता चला जाता है, वायु दाब बढ़ता चला जाता है। क्लियर दोस्तों, यानी वायु दाब क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इतनी दोस्तों जरा चीज क्लियर हो गई ना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसी में दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो जरा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं प्रति चक्रवात की दिशा। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखना, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई दोस्तों, ठीक। और ये जो आप गोलार्ध देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला गोलार्ध, इस गोलार्ध का दोस्तों नाम है क्या, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये वाला जो गोलार्ध दोस्तों आप देख रहे हैं, इस गोलार्ध का दोस्तों क्या नाम है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध। और इस वाले गोलार्ध का क्या नाम है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो दोस्तों प्रति चक्रवात की जो उत्तरी गोलार्ध में दिशा होती है, वो दोस्तों आपकी होती है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब दोस्तों घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है दोस्तों, दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। लेकिन वहीं दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो इनकी दिशा होती है दोस्तों वामावर्त, वामावर्त दिशा। वामावर्त मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है दोस्तों, दिशा में। तो इनकी दोस्तों दिशा कहती होती है विपरीत। यानी जो प्रति चक्रवात होते हैं दोस्तों, उनकी उत्तरी गोलार्ध में दिशा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। लेकिन दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है दोस्तों। प्रति चक्रवात में, प्रति चक्रवात में, प्रति चक्रवात में, प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है, मौसम साफ रहता है, मौसम साफ रहता है। प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है और बारिश नहीं होती, और वर्षा नहीं होती है, और वर्षा नहीं होती है, और वर्षा नहीं होती है, ठीक दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका है प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। वहीं दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में अगर इनकी दिशा की बात करें तो दोस्तों वामावर्त यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता और वर्षा नहीं होती है, और वर्षा नहीं होती है। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका था प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं चक्रवात के प्रकार को लेकर के।
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं चक्रवात के प्रकार को लेकर के। चक्रवात के प्रकार दोस्तों, ठीक। लेकिन दोस्तों बस आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा। आपको सारी चीज़ें इसी चैनल पर दोस्तों मैं उपलब्ध कराऊंगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा दोस्तों मटेरियल है मैं देने का प्रयत्न करूंगा, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है ना। तो बस आप लोग दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगली हेडिंग रहेगी चक्रवातों के प्रकार। चक्रवातों के प्रकार, ठीक है दोस्तों, चक्रवातों के प्रकार। तो चक्रवातों के प्रकार की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो चक्रवात दोस्तों हमें दो प्रकार के मिलेंगे। दो प्रकार के, कौन कौन से? एक दोस्तों है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक तो दोस्तों ये मिलेगा। और दूसरा दोस्तों जो चक्रवात रहेगा वो दोस्तों रहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे दो आपके चक्रवात हैं प्रकार, कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोस्तों चक्रवात के दो प्रकार हो गए, एक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा दोस्तों है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर क्या है दोस्तों, और इनकी क्या क्या दिशा है, उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहला जो हमारा चक्रवात रहेगा वो दोस्तों रहेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो दोस्तों सबसे पहले हम उष्णकटिबंध की अगर बात करें तो जरा दोस्तों आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझना। देखो जरा दोस्तों, ये आपकी जो रेखा हो गई भूमध्य रेखा, और ये दोस्तों 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो ये आपकी कौन सी है? कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा। और कर्क रेखा इधर दोस्तों हम लोग बात करें तो ये आपकी है दोस्तों मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री। तो कर्क और मकर रेखा के दोस्तों जो बीच का जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसी क्षेत्र को दोस्तों बोला जाता है क्या? उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध। और इसी क्षेत्र में दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यानी कि दोस्तों 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक। या दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो होता है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध। और ये चक्रवात दोस्तों इसी कटिबंध में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसी कटिबंध का नाम तो है ना उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अगर बात करें उष्णकटिबंध की चक्रवात की विशेषताओं को लेकर तो जरा देख लेते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या रहेंगी। तो दोस्तों जरा लिखते हैं कर्क तथा मकर रेखाएं, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को, के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंध चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं,
ठीक है दोस्तों, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यही तो है दोस्तों कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। और इस बीच के क्षेत्र में दोस्तों जो भी चक्रवात उत्पन्न होंगे, ऐसे चक्रवातों को हम लोग क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोस्तों। ठीक, दूसरे दोस्तों पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो क्या रहेगा, दोस्तों अगर इनके व्यास की अगर बात की जाए तो इन चक्रवातों के व्यास की, तो इनका व्यास दोस्तों सामान्य रूप से 80 से 300 किमी रहता है, 80 से 300 किमी। ठीक है ना, इनका व्यास दोस्तों कितना होता है, 80 से 300 किमी तक होता है। ठीक, यानी उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं इनका दोस्तों व्यास 80 से 300 किमी तक होता है, 80 से 300 किमी तक होता है। इसके बाद दोस्तों अगर और आगे बात की जाए इन चक्रवातों को, तो जरा देख लेते हैं, कुछ एक दो पॉइंट और हैं, तो उस पॉइंट पर भी दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या क्या हैं। ठीक, तो पहला तो यही था, कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होंगे उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहेंगे और इनका व्यास 80 से 300 किमी तक होता है। अगले दोस्तों हम लोग अगर पॉइंट की बात करें तो जरा देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या रहेगा इन चक्रवातों के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा, इनकी आकृति, इनकी आकृति गोलाकार होती है, इनकी आकृति गोलाकार होती है, इनकी आकृति गोलाकार होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा ये पॉइंट, यानी जो उष्णकटिबंध के चक्रवात होते हैं इनकी जो दोस्तों आकृति होगी गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगले अगर पॉइंट की हम लोग बात करें तो अगला रहेगा, ये चक्रवात कौन से उष्णकटिबंधीय, यानी ये चक्रवात ग्रीष्म ऋतु में अधिक उत्पन्न होते हैं, ये चक्रवात ग्रीष्म ऋतु में अधिक उत्पन्न होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में अधिक उत्पन्न होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में अधिक उत्पन्न होते हैं। अगला दोस्तों हम लोग पॉइंट की बात करें तो जरा देख लेते हैं, इनमें वायु का वेग तीव्र होता है। ठीक है दोस्तों, तीव्र यानी अधिक होता है। अगर बात करें तो दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है ना, यानी कि इन चक्रवातों में जो वायु का वेग होगा वो दोस्तों क्या होगा, अधिक होगा। कितना, 120 किलोमीटर प्रति आवर्स, 120 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है दोस्तों, यानी वायु का वेग अधिक होता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, जो उष्णकटिबंधीय दोस्तों चक्रवात है ये कर्क और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होते हैं, इस कारण से इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इनका जो व्यास होता है दोस्तों 80 से 300 किमी तक होता है, इनकी आकृति गोलाकार होती है। ये चक्रवात ग्रीष्म ऋतु में अधिक उत्पन्न होते हैं, इनमें वायु का वेग तीव्र होता है या अधिक होता है, लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर, 120 किलोमीटर प्रति आवर, 120 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है दोस्तों, यानी इनमें हमें वायु का वेग क्या अधिक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चलिए दोस्तों, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है आप लोगों ने देख लिया हुआ, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और ये दोस्तों चक्रवात कहाँ कहाँ पर चलते हैं
और वहाँ से मैचिंग के दोस्तों बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों हम लोग अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों इन चक्रवातों को क्या बोला जाता है? विली विली, विली विली। ध्यान रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं उन्हें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हम लोग क्या बोलते हैं? विली विली, विली विली। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग चीन, चीन, चीन कॉमा जापान और दोस्तों फिलीपींस एक देश है, फिलीपींस, फिलीपींस, चीन जापान कॉमा फिलीपींस दोस्तों। ठीक है ना, चीन जापान कॉमा फिलीपींस। तो इन देशों में इन चक्रवातों को दोस्तों, इन देशों में इन चक्रवातों को टाइफून के नाम से जानते हैं, टाइफून, टाइफून। ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली और चीन जापान और फिलीपींस में दोस्तों किस नाम से? टाइफून। अगर यूएसए में दोस्तों बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो यूएसए में दोस्तों इसे टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं, टॉर्नेडो। ठीक है दोस्तों, यूएसए में इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? टॉर्नेडो, टॉर्नेडो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हिंद महासागर में दोस्तों बात करें, हिंद महासागर, हिंद महासागर में दोस्तों हम लोग इसे जानते हैं, हिंद महासागर में हम लोग दोस्तों इसे जानते हैं, हिंद महासागर में साइक्लोन, हिंद महासागर में साइक्लोन कहते हैं। हिंद महासागर में क्या बोलते हैं? साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं हिंद महासागर में। तो ये दोस्तों कुछ आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जिनके एग्जाम में दोस्तों मैचिंग बहुत आपके एग्जाम में आती है। इनको ध्यान रखना। एक बार फिर देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसे विली विली कहते हैं दोस्तों। चीन जापान और फिलीपींस में इन चक्रवातों को टाइफून कहते हैं, यानी टाई। और इसके बाद यूएसए में दोस्तों टॉर्नेडो कहते हैं। और हिंद महासागर में दोस्तों क्या? साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। हिंद महासागर में दोस्तों हम लोग क्या? साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोन। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर में। तो ये दोस्तों आपका था उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर के। चलिए दोस्तों हम लोग अब बात कर लेते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर। ठीक है दोस्तों। तो शीतोष्णकटिबंधीय दोस्तों चक्रवात की बात करें तो दोस्तों ये आपकी है 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा इसे दोस्तों बोलते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात दोस्तों 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 65.5 डिग्री आर्कटिक रेखा के मध्य में पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों बात करें तो 23.5 डिग्री मकर रेखा से 65.5 डिग्री अटलांटिक रेखा के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यानी शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं ये दोस्तों कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के मध्य, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अटलांटिक रेखा के मध्य में जो चक्रवात बनते हैं, तो उन चक्रवातों को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं दोस्तों। ठीक। और दोस्तों कुछ इसमें पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों बात करें इनकी आकृति, इनकी आकृति, इनकी आकृति अंडाकार या वी आकार की होती है। इनकी आकृति अंडाकार या वी आकार की होती है, अंडाकार या वी आकार की होती है। ठीक है दोस्तों। यानी जो इनकी आकृति जो होती है वो दोस्तों क्या? अंडाकार या वी के आकार की होती है। अंडाकार दोस्तों देखा होगा आपने, अंडे का आकार, या दोस्तों वी आकार, एक ये भी दोस्तों देखा होगा आपने। तो इनकी आकृति अंडाकार या वी आकार की होती है। अगले दोस्तों पॉइंट की बात करें, इनमें वायु का वेग, इनमें
वायु का वेग तीव्र नहीं होता, इनमें वायु का वेग तीव्र नहीं होता है, इनमें वायु का वेग तीव्र नहीं होता है। अगला दोस्तों बात करें, ये ज़्यादातर शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, मकर रेखा से अटलांटिक रेखा के मध्य उत्तरी गोलार्ध में, और इधर नहीं सॉरी कर्क रेखा से दोस्तों, कर्क रेखा से अटलांटिक रेखा के मध्य उत्तरी गोलार्ध, और मकर रेखा से, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई, रुकना दोस्तों मैं मिस्टेक से बोल गया, सॉरी दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा था कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के मध्य उत्तरी गोलार्ध, और मकर रेखा से अटलांटिक रेखा के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात पाए जाएंगे उन्हें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मतलब 23.5 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के मध्य में जो चक्रवात पाए जाएंगे उन्हें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इनकी आकृति अंडाकार या वी आकार की होती है दोस्तों। ठीक, इनमें वायु का वेग तीव्र नहीं होता है, ये ज़्यादातर शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका था शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो दोस्तों ये आपका एक टॉपिक समाप्त होता, जो चक्रवात की श्रृंखला चल रही थी। तो दोस्तों आपका टॉपिक समाप्त होता है। कल दोस्तों मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करूंगा। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों ना ही तो आप लोग लाइक कर रहे हैं ना ही तो सब्सक्राइब, तो दोस्तों करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों मुझसे शेयर करिए। अगर दोस्तों ठीक है ना, तो आपसे अच्छे से पढ़िए दोस्तों। मैंने कोशिश यही की है कि सारे चैप्टर आपके अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप लोगों ने सपना देखा है आपका ज़रूर पूरा हो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।